जब से सावन लगे हैं बारिश बिल्कुल नहीं बंद हो रही है हमारे यहाँ तो। और झमाझम वाली जो बारिश होती है ना, बस वही होती है। मतलब आधे घंटे के लिए बंद होती है, फिर शुरू हो जाती है 1 घंटे के लिए। कुछ इस तरह का ही नज़ारा चल रहा है हम लोग के यहाँ। और ये शाम का नज़ारा है, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग आज बोलूँगी, क्योंकि आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। शाम क्या, रात के 9 बजने वाले हैं। और 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो वीडियो जा भी नहीं रहे थे। तो फिलहाल अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी शाम टाइम में। दिन भर तो गड़बड़ी थी, तो मैं अभी बना रही हूँ खाना। और एक खुशखबरी भी है, तो वो आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। तो वो खुशखबरी है, इस वजह से आज कुछ अच्छा खाना बनाने की सोची हूँ। तो यहाँ पे मखाने वाली खीर बन गई है, और ये देखो मखाना कितना गाढ़ा बना है, क्योंकि ढेर सारी मलाई डाल दी हूँ और मखाने को पीस के बनाई हूँ। तो आज मखाने वाली खीर इसलिए बनाई क्योंकि चावल की खीर अभी हम लोग सावन में नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सावन के ना लास्ट, या कहना चाहिए लास्ट से पहले वाले वीक में हमारी जो कुल देवी हैं उनको खीर चढ़ता है, तो इसलिए उनको चढ़ने से पहले खीर नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद बना रही हूँ आलू के जो क्रिस्पी वाले जो होते हैं ना भुजिया, वो बना रही हूँ। ये हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, हरी मिर्च के साथ। और बनाऊँगी रोटी बनाऊँगी या पराठा, वो अभी डिसाइड नहीं किए हैं, क्योंकि पूड़ी भी नहीं बना सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं तलने का काम बस वही रक्षाबंधन के दिन से शुरू करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। क्योंकि जब से शादी करके आई थी तब से नहीं बनाई हूँ, तो इसलिए अब नया कुछ भी करने का मन नहीं करता है। रीज़न जो भी हो, तो मैं मतलब 1 महीने हम लोग इस तरह से ही कर लेते हैं कि तलने का काम करना ही नहीं है। क्योंकि वो भी तलने वाला भी काम जो है ना, मतलब कढ़ाई चढ़ाना जो बोलते हैं, वो भी कुल देवी की पूजा के ही दिन किया जाता है, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे डिनर की तैयारी हो गई है। और मेरे ऊपर मत जाना, क्योंकि मैं बिल्कुल ढेर सारा ऑयल लगा के रखी हूँ, क्योंकि सिर में 2 दिन से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और फीवर भी आ गया था। फिलहाल अभी ठीक हूँ मेडिसिन लेने के बाद। तो ये है डिनर की तैयारी। और अब बता देती हूँ खुशखबरी। तो मेरे हस्बैंड जी, खुशखबरी मतलब कहना चाहिए, मुझे भी ज़्यादा ठीक से पता नहीं है, बस खुशी की बात है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो खुशखबरी जो है वो ये है कि मेरे हस्बैंड जी के ऑफिस में कुछ ऐसा है जिसके लिए वो भी खड़े हुए थे। मैंने एक तरह से चुनाव कहना चाहिए, छोटा सा किसी पोस्ट के लिए। कुछ ज़्यादा मैं क्लियर नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए ना वो खड़े थे, तो उसमें वो जीत गए हैं आज। तो अच्छे मतलब अच्छे वोट्स मिले हैं उनको, मतलब उनको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये पता चला उनके मतलब उसमें। तो बस वो जीत गया है, तो मैंने सोचा कुछ तो अच्छा बना लूँ। पहले तो खाना बनाने का प्लान नहीं था, ये तो बाहर जाके खा लेंगे, पर वही है सावन में हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो होटल में आप कहीं भी जाओगे तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान कम होता है ना, इसलिए हम लोग सोचे घर पे ही बना के खा लेते हैं। और तबीयत भी शाम में थोड़ी सी ठीक हो गई थी, तो इसलिए फिर बनाई। तो यही थी खुशखबरी। और अभी आप लोगों को जो पूजा का है, जो पूरा जिम्मा वो बच्चों ने उठा लिया है। सुबह का बड़ा बेटा करता है और शाम में छोटा वाला। तो रात के 9 बज गए हैं, और शंकर जी का दिया भी जल रहा है, और गणेश जी का दिया बुझ गया है। शायद तुलसी जी के भी जो पास में दिया जलता है ना, हाँ वो भी बुझ गया है। तो पूजा 1 हफ्ते तो बच्चे ही करेंगे, और मैं दूर से ही प्रणाम कर लेती हूँ। और ये कपड़े अब मैं उठाऊँगी तो उठेंगे, नहीं तो ये लोग तो उठाने से रहे। कल देखती हूँ, किसी को डांटूँगी, उसके बाद उठाएंगे ये लोग। तो चलिए फिर डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है ना, तो दोनों को एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है। तो खुशी की बात थी, तो मैंने तो खाना बनाया ही अच्छा सा। और ये भी मुझे मतलब मेरी पसंद की मिठाई लेके आए हैं, और मेरी पसंद होती है जलेबी। मतलब सबसे पहली पसंद मेरी जलेबी ही होती है मिठाइयों में, क्योंकि बचपन से बहुत खाई हूँ। और खाने को तो सभी मिठाई खाई हूँ, पर इसका जो स्वाद है ना वो लाजवाब है। तो हस्बैंड जी जलेबी लेके आए हैं गर्मा गर्म, तो मैं खा लेती हूँ। और ब्रेड इसलिए लेके आ गए थे कि कहीं मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो सुबह मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन के लिए है। तो फ़िलहाल तो अभी ठीक हूँ, और रात में फिर खाना वाना खाए, और यहाँ सीधे मॉर्निंग में मिल रही हूँ आप लोग को। आज है सैटरडे,
तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं थैंक्स भी बोलना चाहूँगी मेरी यूट्यूब फैमिली की जो है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो आज इच्छा हुई कि आप लोग को थैंक्स बोलूँ, इसलिए मैंने थैंक्स बोला। और सुबह सुबह ना मॉर्निंग में जब मैं सो के उठती हूँ तो अगर कुछ देर का समय जब मुझे मिलता है, सो के उठते के साथ तो समय नहीं मिलता है, सारे काम निपटाने के बाद अगर मॉर्निंग में थोड़ा बहुत समय मिलता है ना, तो इन प्लांट्स के पास आके बैठती हूँ तो अच्छा लगता है इनको देखना। और साथ में जो पक्षियों की आवाज़ है ना, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो सोचा बस आज आप लोग के साथ शेयर करूँ इस लुक को, कहना चाहिए, और इस आवाज़ को। और ये देखो पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, मतलब बोलते हैं ना एकदम से बिल्कुल धीमी धीमी वाली बारिश हो रही थी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ और अभी लग गई हूँ काम पे। मतलब अगर आप 2 दिन बीमार हो ना, तो उसके बाद आपका ढेर सारा काम बहुत ही खुशी खुशी से आपका इंतज़ार करता है। तो वही आज मेरे साथ भी हो रहा है। जितने भी हाउस मेकर हैं उन सभी को पता होगा ये बात कि अगर आप एक दिन के लिए भी बीमार होते हैं तो नेक्स्ट डे कितने सारे काम होते हैं। तो बस आज वही मेरे वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या काम मेरे लिए तैयार खड़े हैं, आज मुझे मतलब गिफ्ट में मिले हैं। उससे पहले ये देखो फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैंने बताया ना, अगर आधे घंटे के लिए बारिश बंद होती है तो फिर 1 घंटे के लिए झमाझम वाली बारिश शुरू हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे तो। और हमारे पापा जी का फ़ोन आया था तो वो तो बता रहे थे कि वहाँ पे जो बोर होता है ना, वो भी फेल हो गए हैं कई घरों के। मतलब गांव में हमारे कई लोगों के घर के बोर फेल हो गए हैं। मतलब पानी इतना सूखा मतलब पड़ा है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। तो खैर ले दे के आजू बाजू के नल से सबका काम चल रहा है, काम मतलब नहीं रुका है किसी का। पर यही है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और वहाँ पे अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है। तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, एक बेडरूम ठीक कर ली थी, अभी दूसरे बेडरूम को ठीक कर रही। और इसकी जो खिड़की है ना, इसके पास में थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हफ्ते में 2 बार क्लीन करना पड़ता है। बेड नहीं रखती थी ये वाला, तो फिर तो बाई भी साफ़ कर लेती थी। पर अभी 2-2 बेड रखे हुए हैं ना, तो मुझे ही करना पड़ता है इसको साफ़। तो बस खिड़की के पास साफ़ की और उसके बाद पूरा चादर लगाऊंगी। और बच्चे तो इतनी धज्जी उड़ा देते हैं ना अपने बेडरूम का, सिर्फ 2 दिन में मतलब इस रूम में पूरा भर डाले हैं सामान। अलमारी तो अभी इन लोग की नहीं ठीक करूँगी, पर हाँ बेड ठीक कर दूँगी। और थोड़े बहुत जो कॉपी किताब इधर उधर बिखेर के रखते हैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। मतलब बस चीज़ों को उनकी जगह पे रखनी है, फिर भी बच्चे नहीं करते हैं, हमें ही करना पड़ता है। और अगर ठीक ठाक हैं तब तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के करा भी लेते हैं, लेकिन अगर तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फिर लगता है बोलने से अच्छा खुद ही कर लो। तो यहाँ पे आज हॉल में भी 3 से 4 दिन हो गया था, कारपेट को मैंने उठा के नहीं झाड़ा था, तो इनको भी झाड़ ली हूँ। जब मेरी हाउस हेल्पर आएंगी ना, वो साफ़ कर देंगी, उसके बाद फिर से बिछा दूँगी। मतलब कारपेट को ना मैं 2 या 3 दिन के गैप से उठा ही लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है। फिर कारपेट के नीचे ना फिर छोटे छोटे कीड़े जाके छिप के बैठने लगेंगे, इसलिए मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। सोफ़ा वगैरह क्लीन की, उसके बाद आ गई हूँ स्टडी रूम में। तो इसको भी थोड़ा बहुत करी, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन लोग बिखेर के रखे थे। और इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती तो शायद फिर से बीमार पड़ जाती। तो फिलहाल यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और किचन की तो इतनी ज़्यादा मतलब बैंड बजी हुई कि मैं क्या बताऊँ। प्लेटफॉर्म तक तो ठीक है, मतलब चीज़ें बिखरी हुई हैं वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जब चीज़ों के अंदर घुस के जब चीज़ों को ख़राब करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और किस किस के साथ ये होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ़िलहाल यहाँ पे मैं सारे बर्तन खाली कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आ गई हैं। तो बर्तन भिगो के थोड़ी देर रख दूँगी ना, तो जब तक वो झाड़ू पोछा करेंगी बर्तन भीग जाएंगे, तो साफ़ भी हो जाएंगे। और हस्बैंड जी का और छोटे बेटे का तो नाश्ता बना के दे दी थी। और नाश्ते में आज मैं जो रात का भुजिया बचा था वही दी थी, और बस पराठे बना दी थी और दही था। और यहाँ पे शक्कर का जो मेरा डब्बा है ना, वो थोड़ा सा शक्कर रह गया था उसमें, तो मैं उसको एक छोटे से बॉक्स में रख रही थी। और इसको मतलब धुल जाएगा करके साथ के साथ, क्योंकि बरसात में ना शक्कर में ना नमी आ जाती है। कांच का बॉटल रहे तब तो ठीक है, लेकिन या प्लास्टिक में भी ठीक रहता है। बट अगर स्टील के डब्बे में आप रखते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा जब ख़त्म होने लगता है शक्कर ना, तो एयर की वजह से गीला गीला सा हो जाता है। तो इसलिए शक्कर को भी मैं यहाँ पे झाड़ लूँगी। और जो उसकी पॉलीथीन है उसको धो के रखूँगी, ताकि चींटियाँ ना लगें।
और ये देखो इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त कर दिए हैं बच्चे, मैंने स्पून को भी उनकी जगह पे नहीं रखे हैं, यहाँ से वहाँ कर दिए हैं। तो चलो इनको तो ठीक करूँगी, उससे पहले आपको दिखाती हूँ सबसे बड़ी वाली शैतानी। ये सामान को मतलब जो सामान जहाँ रखना चाहिए वहाँ नहीं रख के इस वाले मतलब ड्रॉर में रख दिए हैं। वो वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन देखो पूरा जो इसमें है ना, ये चाय पत्ती बिखेर दिए हैं। चाय बना होगा हस्बैंड के लिए, तो चाय पत्ती के शीशे जब खोले होंगे तो पूरा डब्बा उड़ेल दिए होंगे बच्चों की हरकत है, क्योंकि हस्बैंड जी की अगर हरकत होती तो मुझे ज़रूर बताते। तो यहाँ पे अभी इनकी सफाई करनी है, और बरसात का दिन है तो इनको मैं पानी से डायरेक्ट धो के धूप में सुखा भी नहीं सकती हूँ। तो अब कुछ तो दिमाग लगाना होगा, तो बस मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा एंटीबायोटिक कहना चाहिए अपने किचन के लिए, एक मतलब क्लीनर बना रही हूँ। तो कॉलिन उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि पावरफुल रहेगा। वो ऊपर के जो है ना ये गेट, उनको तो साफ़ कर देता है, पर अंदर के लिए मुझे कुछ ऐसा बनाना था ताकि जो हाइजीनिक भी रहे थोड़ा सा, मतलब चींटियाँ भी ना पहुँचे उसमें, कॉकरोच भी ना पहुँचे। वैसे तो कॉकरोच मैंने जब एक बार एक स्प्रे किया था उसके बाद कॉकरोच गायब ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं क्या की थी, फिनाइल डिटॉल थोड़ा सा डाली थी, और वही संतरे के छिलके का जो पानी सिरका रखती हूँ ना वो डाल दी थी। तो उससे क्या मक्खियाँ और चींटियाँ दूर रहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं सूखे कपड़े से इनको पोंछ लूँगी, जो इनका डस्ट निकाल लूँगी। उसके बाद इसको हल्का सा स्प्रे करूँगी, ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर सूखेगा नहीं ना तो फिर नमी सी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हल्का हल्का सा स्प्रे करके और कपड़े से ही पोंछ लूँगी। और इसका जो ये लाइनिंग है ना, इसको भी मैं इसी तरह से पोंछ लूँगी, क्योंकि फिर इनको भी अगर मैं धो के सुखाने का सोचूंगी तो नहीं सूख पाएंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पूरे टाइम बारिश हो रहा है। धूप तो मुझे लगता है 10-15 मिनट के लिए झांकती है, तो उसमें तो ये सूखने से रह चीज़ें, फिर वो नमी नमी सा रहेगा ना, तो उससे फिर कीड़े लगने का ज़्यादा डर रहेगा। तो बारिश के मौसम में अगर आपको भी क्लीन करना हो ना, तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। सारी चीज़ों पे इस तरह से एक अच्छा सा क्लीनर बना के और अपना बढ़िया से साफ़ कर लिए सब चीज़ों में डाल के, तो धोने की भी ज़रूरत नहीं और हाइजीनिक भी हो जाएगा। क्योंकि धूप लगने से क्या होता है ना, जो भी कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें डिटॉल डाल दिया है। और जो भी चीज़ें इसमें मैं रखती हूँ एयर टाइट डब्बे ही रहते हैं, मतलब शीशियाँ ही रहती हैं, बंद रहती हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि खाने पीने की चीज़ें हैं तो डिटॉल से क्यों साफ़ करना, तो ये वाली भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें थी ना सारी जगह से उनको जमा दूँगी मैं। और मेरे घर में ना जो चीज़ें हैं, नया घर ज़रूर है लेकिन चीज़ें मेरी सारी पुरानी हैं। तो असली गृहिणी वही होती है मेरी नज़र में, कि जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को वो सजा के संवार के रख ले। तो मेरे साथ भी यही होता है। मैं मतलब ज़्यादा चीज़ें अभी ख़रीद नहीं रही हूँ। हाँ, एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आती हूँ, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ज़रूर ले आती हूँ। लेकिन हाँ, जिनसे काम चल रहा है तो मैं फिर पुरानी चीज़ों से ही काम चला लेती हूँ। हाँ, धीरे धीरे जब मैं अपने किचन में सारी चीज़ें चेंज करूँगी तब मेरा किचन देखने में और भी अच्छा गुड लुकिंग वाला कहना चाहिए लुक आएगा। तो खैर अभी भी मुझे इतना ख़राब नहीं लगता है। तो अभी पहले वाले को तो मैं सेट कर लिया, अब ये जो सेकेंड वाला ड्रॉर है इनको भी साफ़ करूँगी। बाकी सारे ड्रॉर तो मेरे सभी साफ़ हैं। आटे के डब्बे के पास में थोड़ी सी धज्जी उड़ी हुई है, तो उसको कल साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके ही चीज़ों को साफ़ करूँगी ना तभी हो पाएगा। अगर एक साथ काम लेके बैठूँगी तो फिर से बीमार पड़ जाऊँगी। और यहाँ पे तो अभी इतनी थकान लगने लग रही है, मतलब वीकनेस आ गया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं करूँ काम। फिर टेबल पे बैठ के ये वाले ड्रॉर को मैं साफ़ की, इसलिए नीचे वाले ड्रॉर के में भी फिर हाथ नहीं लगाई, वरना सोची थी तीनों को ही इसको साफ़ कर दूँगी। तो ठीक है, अभी समय भी है मेरे पास, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके साफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक साथ काम बढ़ाने से अच्छा है थोड़े थोड़े मतलब काम को बढ़ाते रहना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा शक्कर जो था ना, उसमें बिस्किट के जो होते हैं ना पाउडर, वो लगे हुए थे, तो उनको घोल के छान के रख ली हूँ। तो नींबू पानी में काम आ जाएगा, अभी मैं और बड़ा बेटा पी लेंगे उसको। और यहाँ पे जो भी डब्बे थे ना, इनको भी अगर मैं धोती तो फिर वो सूखने से रहते, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर ना ढक्कन को टाइट करके और ऊपर से ही स्प्रे कर दिया, और सबको अच्छे से कपड़े से पोंछ दूँगी, सूखे कपड़े से। तो क्लीन भी हो जा रहे थे। वैसे भी गंदे तो होते नहीं हैं, ड्रॉर के अंदर रहते हैं ना, ये अगर बाहर रहते तो गंदे होते। तो गंदे तो नहीं थे, बट ये है कि बार बार हाथ लगता है ना, तो कैसे, जैसे कई बार होता है रोटी बना रहे हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ है तो निकाल लेते हैं, तो इस तरह से ना थोड़े से दाग दिखते हैं इन बॉटल्स पे। तो इन सभी को मैं साफ़ करूँगी। और ये सारे बॉटल्स ना मेरे पुराने ही हैं। वैसे तो मैं चाहूँ तो मसाले के डब्बे एक जैसे ला के रख सकती हूँ, पर यह है कि इन चीज़ों को भी मैं फेंकना नहीं चाहती। और धीरे धीरे कोई भी चीज़ इकट्ठी होती है ना, तो उससे आपको बर्डन भी नहीं पड़ता है, और आपकी जो
जो बजट है मेन ना वो जगह से रहता है, मतलब इधर उधर हिलता नहीं है। तो अगर बजट हिलाना हो तब तो फिर अच्छा है, मार्केट जाओ, ऑर्डर करो, सामान सारे आ जाते हैं। लेकिन मुझे अभी अपने बजट के अकॉर्डिंग चलना रहता है, तो इसलिए मैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं पहले उनको लाती हूँ, और जिनसे काम चल रहा है तो वो अच्छा है। और वैसे भी मेरे किचन में ना ज़्यादातर कांच के बॉटल्स हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी चीज़ें मैं रखती हूँ ना उन सभी में दिखते हैं, तो मेरे लिए इजी भी रहता है, मतलब इन सारी चीज़ों को जमा के रखना। और खाना बनाते समय ना, मतलब मेरे किचन में बच्चे या हस्बैंड कोई भी घुसते हैं, उनको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि सारा कुछ दिखते रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कहाँ है वो कहाँ है, मतलब किचन में अगर कोई घुसे तो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस वो नज़र घुमा ले तो सारी चीज़ें उसको दिख जाए। तो सारे मसाले मैं यहाँ पे सेट कर दी हूँ, और हो गए दोनों ये काम तो रेडी हो गया। और ये देखो इसमें भी जमा दी हूँ चीज़ें, तो ये सारा कुछ हो गया। अभी चलिए मैं नहा के मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी आज है शनिवार, और कुछ इस तरह से मैं भी रेडी हो गई हूँ, सारे काम हो गए हैं। अभी आयुष पूजा कर रहे हैं, मैं पूजा में शामिल हो जाऊँगी, पीछे से खड़े हो जाती हूँ, शंकर जी की आरती अटेंड कर लेती हूँ कहना चाहिए, और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और आज देखो अभी जब से एकदम बदली बारिश सब हुआ, और अभी धूप भी निकल आई है, मतलब ऐसा मौसम हो रहा है ना हमारे यहाँ कि क्या बताएं, सारे मौसम एक ही दिन में मिल जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ धूप निकला है तो ये ब्लैंकेट डाल देती हूँ। मुझे लगता है 3 से 4 दिन हो गए और ये ब्लैंकेट अभी तक धूप में नहीं पड़ा। एक दिन धूप निकला था तो डाली थी, अभी आज फिर निकला है तो डाल देती हूँ। भरोसा नहीं रह रहा है ना, कब बारिश हो जाए कब धूप निकल जाए। तो देख, तो आजकल ना जब पूजा कर रहे हैं तो प्रसाद में ना चींटियाँ लग जा रही हैं, तो बेटा उसी के लिए जुगाड़ कर रहा है, तो सारे प्रसाद को बड़ी कटोरियों में रख के उसमें पानी डाल के रख रहा है ताकि चींटियाँ ना लगें। तो बारिश के मौसम में होता ही है, चींटियाँ मतलब पूरा अपना कहना चाहिए बसेरा घरों में ही करके रखती हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उन चींटियों से कैसे बचें। तो कुछ इस तरह से उपाय निकला है भगवान जी के प्रसाद को बचाने का। और यहाँ पे जोत जल रही है, और साथ में इधर गणेश जी को भी भोग लग गया है पेड़े और आम का, और शंकर जी को लग गया है पेड़े और पंचामृत का। तो यहाँ पे बेटा पूजा कर लेगा, उसके बाद हम लोग कर लेंगे आरती। हाँ जी, तो पूजा हो गया था, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और नाश्ता करने के बाद लग गई हूँ अपने दोबारा से काम में। और दोबारा से काम में लगने का मतलब है कि मैंने 2 दिन से जो मैं आराम की हूँ उसमें ये गिफ्ट मुझे मिले थे, 2 दिन के कपड़े जिनको कि मुझे धुलना है। तो मशीन भी साथ में लगा दी हूँ और साथ के साथ खाना भी बना रही हूँ। तो ऐसे ही होता है जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो एक काम नहीं कई काम मिल जाता है। हाँ, ठीक रहते हैं तो वो काम सारे रोज़ के रोज़ हो जाते हैं ना, तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन जब आप बीमार होके ठीक होके जब फिर काम करने जाते हो ना, तो एक तो वीकनेस रहती है, साथ में इतना सारा काम रहता है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे ऐसा कहा गया है कि नहीं अब आप ठीक हो गए हो तो सारे काम कर ही लो, ऐसा नहीं है। हाउस हेल्पर तो मेरी लगी ही है, लेकिन ये है कि जब मैं ठीक हो जाती हूँ ना, तो मुझसे मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं जब ठीक हो गई तो फिर मैं बैठ के आराम भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ काम मुझे मिल ही जाता है। हस्बैंड जी बोलते भी हैं कि जैसे ही बीमार पड़ती है तो कोई काम नहीं रहता है इसके पास, लेकिन जैसे ठीक होती है तो फिर काम ढूंढ लेती है ये। पर ऐसा नहीं है यार, काम ढूंढते नहीं हैं हम, काम रहता ही है हमको। वो हम अवॉइड करते हैं, अगर करना है तो फिर उसको करते हैं तो दिखता है, वो ऐसा हो जाता है। तो कई बार ये होता है ना कि चलो आज तबीयत ख़राब है तो कपड़े तो कल भी धुल जाएंगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप कल पे तो टाल नहीं सकते, जैसे खाना बनाना हुआ, बर्तन धोना हुआ, ये 2 चीज़ें हैं जिनको आपको रोज़ का रोज़ करना है। तो मुझे तो एक चलो अभी हेल्प मिल जाता है मेरी हाउस हेल्पर से, तो वो तो मेरे बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हैं, लेकिन खाना ऐसा है कि बनाना ही होता है। हाँ, खाने में भी हम क्या कर सकते हैं अगर बीमार रहते हैं तो चलो रोटी मैं बना ली, तो कई बार हम लोग क्या दूध रोटी ही खा लेते हैं, या सुबह में सब्ज़ी ढेर सारी इकट्ठा एक बार बना दी तो दोनों टाइम चल जाता है। तो कुछ इस तरह से ही जो होम मेकर होती है ना, उनकी जो गृहस्थी है वो कुछ इस तरह से ही चलती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि रोज़ ही पकवान बन रहे हैं और रोज़ ही टाइम टू टाइम सारा कुछ हो रहा है, नहीं, कभी लेट कभी जल्दी, कभी
नहीं करते हैं, कभी कभी काम पेंडिंग भी रह जाता है। तो बस इधर आ गई हूँ कपड़े सुखाने, और ये देखो मौसम तो ऐसा हो रखा है ना कि कब बारिश हो जाए कब बादल हो जाए। तो और ऐसा हुआ था कि जैसे ही कपड़े डाल के नीचे गई थी बारिश शुरू हो गया था, तो फिर भाग के आई थी कपड़े उठाने। तो चलिए दोस्तों, मेरे यहाँ तो सावन अपना कहर ढा रहा है। अब आप लोग के यहाँ कैसा है मौसम, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे रोकूंगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना मेरे वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा आज का वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।